तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन बी, सेक्शन ए तो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जैसा कि आपको पता है कुल 9 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से 13 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 13 में 9 करना है। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन रहता है, यानी कि इस सेक्शन से आपको कुल 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए 25 to 37 क्वेश्चन, मतलब यानी कुल 13 क्वेश्चन हैं। 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसका क्या फाइंड करना है? इसका जीरोज फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। आप लिखिए यहाँ पे फॉर जीरोज। क्या लिखेंगे? फॉर जीरोज। इसके लिए होता क्या है, जो वहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, पहले इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने का मतलब आगे हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अगर इस तरह से है तो इसे पॉलिनोमियल कह सकते हो, और जब इक्वल टू 0 होता है तो एक प्रकार का इक्वेशन बन जाता है। कौन सा इक्वेशन होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें कॉमन हम चेक कर लेते हैं। 4, देखिए वही नंबर हम कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो, ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ पे हम 4 लेते हैं तो 4 का डिवाइड 4 में करेंगे कैंसिल होता है, और 8 में करेंगे तो भी उस नंबर से वो दोनों नंबर कट जाए। तो 4 ले लिया, और u यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो जो छोटा पावर होता है उसको लिया जाता है। अब इसका डिवाइड करेंगे, आपको पता ही होगा, u से 4 से 4 कटा 1, u से 1 u कट स्क्वायर कटा तो u, तो यहाँ बचेगा u प्लस 4 2 जा 8, u 2 इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे क्या? एक बार 4u को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो u इक्वल टू 0/4, तो u इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अगर यहाँ पे हम इसको करते हैं 0 के इक्वल, तो u इक्वल टू -2, यानी कि हमारे जो जीरोज़ हैं वो हमारे जीरोज़ हमको मिले 0 एंड -2। यही आपका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 0 एंड √5 रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें दिया है। देखिए क्या दिया है? सम दिया है, ठीक है ना। जीरोज़ के सम दिया है, तो जीरोज़ के सम के लिए आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट भी दिया, नहीं मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है? ये दिया है √5। अब हमको बनाना है, क्या बनाना है? हमको बनाना है इससे एक इक्वेशन बनाना है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, इक्वेशन नहीं। इसके लिए होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। यानी कि पूछ क्या रहा है हमसे? कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू 0 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 नहीं करना है तो अभी इसमें हम करेंगे क्या? देखिए x² को x² ही छोड़िए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √5 है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा जो है वो क्या है? हमारा √5 है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, यहाँ पे 0 हो गया, तो हो जाएगा हमारा x² माइनस 0 का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो 0 आता है, प्लस √5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस √5, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। यहाँ पे सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद मैं बताता हूँ कि इसका नेचर क्या होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो अभी क्या करेंगे, क्या इसको सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, लिखते नहीं हैं, आप लिख लीजिएगा, हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए x² का जो यहाँ पे
कोएफिशिएंट है 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, तो यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d इक्वल टू b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है -4 यानी -4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू a है तो a की वैल्यू कितना है 2 है एंड c है तो c की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व कर दे, 4 4 जा 16 -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू -8 बचेगा। देखिए यहाँ पे हमको लिखना है, क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर d की वैल्यू, देखिए d जो होता है वह क्या है, यहाँ पे 0 से छोटा है। आप समझिए पहले इसमें करना क्या है, अगर d इक्वल टू जो वैल्यू -8 आई है, अगर यह 0 से बड़ी होती, यहाँ 0 से बड़ी होती तब तो इसका रियल होता, ठीक है ना, इसका क्या लिखा है, रियल रूट होते, रूट पूछ रहा है, इसका रियल रूट होता। लेकिन यहाँ पे जो d की वैल्यू है वह 0 से छोटी, 0 छोटी कैसे होती है आपको समझिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 0 होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से, यहाँ -1 -2 -3 मैं आपको पूरा एकदम बेसिक बता देता हूँ, इसके साथ ही कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें होता है क्या, इसे नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन में जो मिड पॉइंट होता है 0 होता है, उसके राइट साइड जाते हैं तो 1 2 3 4 जो हमको नंबर यहाँ पे मिलता है, ये नंबर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड में सारे नंबर निगेटिव होते हैं। तो आप समझिए 0 से जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं और जो निगेटिव नंबर होते हैं 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसलिए यहाँ पर d की वैल्यू -8 आया है, यानी कि 0 ये माइनस इधर आएगा -8, यानी कि वो क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो लिखेंगे हम हैंस अच्छा पूछा क्या है, हाँ, हैंस द गिवन इक्वेशन, हैंस द गिवन इक्वेशन, ये पूछ रहा है कि इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 -62। देखिए करना क्या है, यहाँ पर AP हमको दिया है, क्या दिया है, AP दिया है। AP कितना है हमारा, AP है 10 7 4 -62। पहले तो यहाँ पे हमको टर्म्स नहीं पता है कितने टर्म्स इस AP में हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, टर्म्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, टर्म्स निकाल लेंगे। टर्म्स निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए a की वैल्यू हमको पता है 10 है, d की वैल्यू है 7 - 10 यानी d इक्वल टू -3 हो गया। देखिए d की वैल्यू कैसे निकलती है, जो सेकेंड वाला नंबर होता है उसमें से फर्स्ट वाला नंबर को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म भी हमको दिया है तो -62 लिख देते हैं। तो l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है। तो लास्ट टर्म हमारा क्या, -62 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कितनी है 10 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -3। देखिए 10 को इधर लाइए तो -62 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस इसका वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n होगा, और -3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो इसको दोनों माइनस है तो ऐड हो जाता है, -72 इज इक्वल टू, शुरू को इसे साथ में कर देते हैं, -72 और 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3n हो गया, ठीक है। फिर इनको प्लस करते हैं क्योंकि ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों माइनस है ना, तो -75 इज इक्वल टू -3n। तो 3 से कटेगा ये, तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15, n इज इक्वल टू 25 हो गया। ये हमारा n का मान आ गया। अब हमको 15th टर्म इससे ज्ञात करना है, 15th टर्म ज्ञात करना है ना। तो 15 टर्म के लिए a15 इज इक्वल टू a प्लस 15 -1 इंटू डी। तो a15 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 प्लस 15 में से 1 निकलेगा तो 14, और d की वैल्यू क्या है -3 है। इसको सॉल्व करेंगे, 10 - 14 3 जा 42, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -32। ये आपका 15 टर्म हो गया, ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP। देखिए यहाँ पर AP दिया है, AP दिया है, AP कितना है हमारा, AP है 2 7 12 और कौन सा टर्म पूछा है, सम पूछा है फर्स्ट 10 टर्म्स का। तो फर्स्ट 10, तो सम फाइंड करने का जो फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए करते क्या है, हमसे कितने नंबर्स तक का, कितने टर्म्स तक का सम पूछा है,
हमसे पूछा 10 टर्म्स तक का, कितने टर्म्स तक का, 10 का। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। 10 इज इक्वल टू n की जगह 10, ठीक है, 2 इंटू ए, ये a हो गया हमारा 2 प्लस n, यानी 10 माइनस 1 इंटू डी। 7 में से 2 निकलेगा तो 5 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, फटाफट करिए। तो इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45 हो गया। तो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 1 17 है नहीं 18 और हो जाएगा 0, 18 5 जा 90, 900 हो जाएगा S10। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, असुविधा हो गई। यहाँ पे करना क्या था हमको, ये 45 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलत था। इसको हमें इसमें प्लस करना है भाई, देखिए प्लस है तो ऐड करना है ना। तो 4 5 9 49 होगा, ठीक है ना। अब 5 9 जा 45 कैरी 4 और 5 4 जा 24, सॉरी ये 25, ये 245 हो गया, ठीक है ना। उसके लिए क्षमा मांगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 पॉइंट है, पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट का मान आप रख सकते हैं ए बी, यानी इसको ए हम लेट कर सकते हैं, इसको बी कर सकते हैं। और ए का जो कोऑर्डिनेट है ना, ए का कोऑर्डिनेट ए बी दिया है और बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए और माइनस बी दिया है, ठीक है। अब इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए बी इज इक्वल टू इन द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको y2 मानिए, ठीक है। तो x1 माइनस x2 यानी कि a माइनस ए, ऐसा होगा, a माइनस, और माइनस से पहले से, वहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस a हो जाएगा, इसका स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे b माइनस, और ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए को ऐड करेंगे तो 2a होगा, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4b स्क्वायर, कुछ नहीं, यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। ये हमारा 2 पॉइंट के बीच का क्या है, डिस्टेंस हमको मिल गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। क्या करना है इसमें देखिए, एक पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं, वही चीज़ करना है हमको, a और b, ठीक है ना। a का जो कोऑर्डिनेट है हमारा यहाँ पे दिया 31 में, क्या है 7 1, एंड b का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा 3 एंड 5 है, ठीक है ना। अब इसमें एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट हमने C ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब करना क्या है, x और y में हमको क्या करना है, इन x y हमको रिलेशन फाइंड करना है। इसका मतलब जो C पॉइंट है यह इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब A से इसकी जो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस A से है उतनी ही डिस्टेंस, यानी कि जितनी दूरी AC की है उतनी दूरी BC की है, ये बात समझिए। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यह इससे और इससे बराबर दूरी पर है, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पर ये क्या है, मतलब सिचुएट है। आगे देखिए करते क्या है, जब यहाँ पे पहले तो हम AC निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे BC, और इक्वी डिस्टेंस होगा तो AC इक्वल टू BC करके सॉल्व करेंगे तो x और y में हमको रिलेशन मिलेगा। तो करेंगे क्या, एक काम करिए, AC निकालना है तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 आप मान सकते हैं। आपको पता है ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 7 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा AC। अब BC के लिए देखिए क्या करेंगे, BC के लिए भी कुछ नहीं करना है, इसको x1 मानिए इसके लिए, इसको y1 मानिए, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा y, सॉरी हाँ y रॉन्ग है क्या, 3y नहीं है, 3y नहीं है, यहाँ पर 3 5 है, 3 5 है, ठीक है। तो 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फॉर इक्वी डिस्टेंस हम लिखेंगे यहाँ पे, फॉर इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस के लिए आपको पता है कौन कौन इक्वी डिस्टेंस है,
AC इज इक्वल टू होगा हमारा BC। तो AC की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों जो साइड है ना इनका हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो करेंगे क्या हम इसमें, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटता है। आप समझिए, अगर किसी भी रूट का स्क्वायर करें तो रूट हट जाता है और नंबर बचती है। तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस होगा हमारा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 5 जा 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 2 जा माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 5 2 जा 10y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। ठीक है, अब करिएगा, सारे एक्स वाई को इस साइड ला दीजिए और जो कांस्टेंट है हमारा उसको राइट साइड कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 14x, इस x को लाइए प्लस 6x, यहाँ 2y है, इस y को आप लाइए तो प्लस 10y होगा इज इक्वल टू ये 9 है, ये प्लस 25 है, यहाँ से 1 लाएंगे तो -1 होगा और 49 लाएंगे तो -49 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, x को x के साथ हल करिए। ठीक है, तो यहाँ बचेगा -8x, यहाँ बचेगा +8y, यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस वाले को प्लस के साथ, माइनस वाले को माइनस के साथ। तो -49 और 1 मिलके क्या हो जाएगा -50 और 25 9 कितना हो जाएगा 34। अब वो ज़्यादा है तो उसमें से माइनस करिए 6 1 यानी -16 आएगा, कितना आएगा -16। अब हम करेंगे क्या, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और इसमें भी 8 मिलेगा, तो -8 कॉमन ले लेते हैं। तो -8 कॉमन लेंगे तो -8 कट जाएगा, बचेगा +x और -8 का डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, 8 कटेगा y बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा हमारा -16। तो 8 2 जा 16, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यही रिलेशन है x और y में। देखिए क्वेश्चन 32 है, इफ़ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और दूसरा दिया है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे a एंड फाइंड की वैल्यू, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए ऊपर वाले को लेके चलते हैं, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए 1/2 जो होता है ना वो साइन 30 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये हमारा इक्वेशन 30 लिखिए, डिग्री हटाइए, ये मिलेगा हमारा नंबर 1। सेकेंड क्या है, कॉस को लेते हैं, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, जो 1/2 है ना वो cos 60 की वैल्यू होती है, आपको पता होगा। तो cos से cos कैंसिल, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब करेंगे क्या, 1 और 2 जो हमारे दो इक्वेशन बने, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम a माइनस बी इज इक्वल टू 30 पहला एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 दूसरा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, 2a इज इक्वल टू यहाँ 90 हुआ, a इज इक्वल टू बचा हमारा 45, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 45। यही पूछ रहा था, दूसरा b की वैल्यू पूछ रहा है। तो b की वैल्यू के लिए करेंगे किसी भी, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आप a की वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो हम सेकंड में रख रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है यहाँ पे, ठीक है ना। अब करेंगे, जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 15। यही दो हमको आंसर मिले। तो हम यहाँ लिख देते हैं a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15। ये हमारा a और b की वैल्यू मिल गई। देखिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोररली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. यानी कि देखिए कह रहा है कि एक पतंग है
जो कि ग्राउंड से, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से वो वर्टिकली उड़ रही है, कोई काइट है, और ज़मीन से जो उसकी ऊंचाई है, हाइट है, वह 60 मीटर है। तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, मान लीजिए ये सी हो गया। अब कैसे उड़ेगी, अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर पतंग को उड़ा रहा है तो रस्सी तो ऐसे ही जाती है और यहाँ पे पतंग पहुँची है, तो यहाँ से इसकी जो वर्टिकल लेंथ है वो 60 मीटर है, और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, रस्सी है, ये रस्सी है हमारी AC, और जो रस्सी है यहाँ से इस ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 1 मिनट, कहाँ गया, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऐसा बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग यानी जो रस्सी है वो मुड़ी उड़ी नहीं, इसको ऐसा आप एकदम सीधा समझिएगा। तो इस रस्सी की लंबाई कितनी है, तो हमको पूछ रहा है AC की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ आप मान लीजिएगा लेट ए बी पतंग द काइट इज़ एट द 60 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड AC इज़ द स्ट्रिंग, it makes a inclined एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसको आप ऐसा मान लीजिए, इसको लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC ये हमारा 90 डिग्री का बनता है। देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो लाइन हमको दी होती है, एक लाइन उसको हम लेते हैं और दूसरी लाइन जो हमको पूछा रहता है, जिसकी हाइट हो या लेंथ जिसकी पूछा रहता है उसको लेते हैं। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बहुत पहले बताया था, PBP/HHB, मतलब क्या, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन कितनी डिग्री है, साइन का एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू AB/AC है, ठीक है ना, AB/AC। साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होता है। AB की वैल्यू हमको मिला 60 मीटर, अपॉन AC हमको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3AC इज इक्वल टू √3/2 इसका इसके साथ हो जाएगा तो 120 मीटर हो जाएगा। तो AC की वैल्यू निकालेंगे तो 120 मीटर अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3 और √3 का नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 120 √3 मीटर अपॉन, यहाँ पे रूट में 3 का मल्टीप्लाई रूट के 3 के साथ होता है तो कट जाता है, यानी रूट हट जाता है, 3 बचता है, तो 4 हो गया, 40 हो गया। तो AC इज इक्वल टू हमारा 40 √3 मीटर, ये हमारे स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35 है, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 9504 सेंटीमीटर क्यूब एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। क्या करना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 9504 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोन की हाइट पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr² h। तो जो वॉल्यूम यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, 9504 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू भी दिया होगा। आर की वैल्यू देखिए इसमें लिखा होगा रेडियस है 18 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे आर है वहाँ पे 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर इंटू एच लिख देंगे। क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि आर के ऊपर 2 पावर है। तो सेंटीमीटर 2 पावर कटा, 1 पावर बचेगा इसका, ठीक है। इसको 3 6 जा 18 भी कर सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 9504 मल्टीप्लाई, जब पूरी नंबर को उठा के इसके पास ले आएंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला जितना है वो कहाँ हो जाता है, नीचे हो जाता है, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर। तो h इज इक्वल टू 9504 में जब हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं इंटू किसका करते हैं, 7 का करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 66,528। आप करके देखिएगा इतना ही आएगा। और जब इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,378 आता है। जब इसका डिवाइड इसमें कर देंगे तो आपको सीधा 28 सेंटीमीटर। मैं करके दिखा देता, लेकिन क्या है वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, इसकी वजह से हमने शॉर्ट में कर दिया। आप यहाँ पर करके देखिएगा, सेम यही नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है,
2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर आर ज्वाइन टुगेदर एंड टू एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। कुछ नहीं, देखिए इसमें करना क्या है, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए तो बनता है क्यूब, तो बनता है आपका इस तरह से, ये क्यूब होता है, ठीक है ना। लेकिन आप सिंपली समझिए, इसमें एक लेंथ, देखिए मैं पहले समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए आपका क्यूब बनता है। अब इसमें होता क्या है, इसको मान लीजिए ये लेंथ हो गया है, और ये जो लाइन है आपकी, इसको आप ब्रेथ मान सकते हैं और इस लाइन को आप हाइट मान सकते हैं। यानी कि किसी भी क्यूब में 3 चीज़ें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिलती है। 3 चीज़ें, इतना लंबा हमको नहीं जाना है। तो सबका जो इसका मेज़र है, ये भी 3 है, ये भी 3 सेंटीमीटर, और क्या है, ये भी 3 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा कह रहा है कि 2 क्यूब है। कितने क्यूब हैं, मैं सीधा सीधा आपको एक स्क्वायर के जैसा बना देता हूँ। एक क्यूब हमारा ये हो गया 3 मीटर है कि सेंटीमीटर है, ये हमारा है सेंटीमीटर है। और एक दूसरा है जो इसके साथ इस तरह से अटैच करके रखा जा रहा है, ठीक है ना, ये भी हो गया 3। यानी अगर एक क्यूब को दूसरे क्यूब के साथ आप ऐसा ज्वाइन करके रखेंगे तो दोनों की ये जो लेंथ है ना, थोड़ी क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि आप जब रख दिया, रखने के बाद इसकी लेंथ क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई, आप समझिए। और आप समझिए L इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। B तो जो 3 था वो 3 ही रहेगा, और H जो है वो भी हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है ना, आपको पता यही होता है। आगे हम करेंगे क्या, 2 इंटू LB 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 6, और बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर आप कर देंगे, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर सबका कॉमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया हमारा 2, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई, देखिए 18 में 18 प्लस करेंगे 36 आएगा, 36 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और 45 2 जा कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमको मिल गया, यही आपका आंसर हुआ। दोस्तों ये 37 और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ डेटा आपको दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है, एच की वैल्यू दी गई है, सिग्मा FI की वैल्यू दी गई है, सिग्मा FI UI की वैल्यू दी गई है, और आपसे पूछा है मीन। क्या पूछा है, मीन आपको फाइंड करना है। अगर इस तरह से आपको दिया रहे FI UI दिया रहे सिग्मा में, और सिग्मा FI दिया रहे और ए की वैल्यू दिया रहे, तो इसके लिए जो मीन होता है, मीन मतलब x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन, सारे डेटा आपको दिया, केवल रख के आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना, कुछ करना नहीं इसके अंदर। x बार इज इक्वल टू A की वैल्यू कितना होगा 62.5 प्लस सिग्मा FI UI माइनस 13 है अपॉन F कितना है, FI कितना है 100 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, क्योंकि H की वैल्यू 15 है। तो 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, तो हो गया यहाँ पे 62.5 प्लस 13 3 जा 39 माइनस 39 अपॉन 20। इसको एक लाइन में और लिखता हूँ, x बार इज इक्वल टू 62.5, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो माइनस 39 अपॉन 20। अब करेंगे क्या, यहाँ पर हम यहाँ पर 1 जो है ले लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे, और 1 और 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो x बार इज इक्वल टू 20 ही आएगा। तो 1 का डिवाइड 20 का मल्टीप्लाई 62.5 में करते हैं तो 1250 आता है, ठीक है, और माइनस 20 का डिवाइड 20 में कट गया, बचेगा हमारा क्या 39। तो x बार इक्वल टू, इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे 12 11 अपॉन 20 आता है। जब इसका डिवाइड कर देते हैं तो 60.55 आता है। ये हमारा मीन हो गया। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन से लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।